बताया। बेसिक इंटेंट इस ग्रुप को शुरू करने का सिर्फ इतना ही था कि कितनी बारी होता है ना, हम ज्योतिष में, वास्तु में, जब मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो मैं ऐसे कितनी बारी हम लोग अपनी रेल की पटरी थोड़ी-सी डाइवर्ट कर देते हैं और हम लोग अपने शास्त्र में चले जाते हैं, कि स्टोरीज़ आती कहाँ से है? मतलब कोई सी भी चीज़ का एक लॉजिक होता है, तो वो लॉजिक निकलता कहाँ से है? हम लोग कैसे बात करते हैं? सो आई एम अक्षित कपूर, आई एम फ्रॉम देहरादून एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी, वास्तु फ्रॉम पास्ट 17 प्लस ईयर्स, राइट? एंड ये ग्रुप का थॉट प्रोसेस भी ऐसे ही आया कि क्लास में हम लोग क्लास ले रहे थे और उस क्लास लेते-लेते कुछ हम लोग डाइवर्ट हो गए किसी टॉपिक पे, और वो टॉपिक इतना ब्यूटीफुल निकल के आया कि उस दिन क्लास रह गई थी और उस टॉपिक पे ही बात हो रही थी, राइट? तो उसी स्टोरी को कंटिन्यू करूँगा आज और उसी स्टोरी के साथ 1 या 2 चीज़ें जोड़ूँगा, और मैं हमेशा बोल के चलूँगा कि ये जो सेशन होगा, ये छोटा सेशन होगा। मैं सेशन को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा कि आधा घंटा, 1 घंटे का शायद ना जाए ये कभी भी। छोटा ही सेशन रखूँगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का, कि आप लोग भी एन्जॉय करें। वन्स अ वीक का क्लास रखेंगे, आप लोग को भी कंफर्टेबल रहेगा, मुझे भी कंफर्टेबल रहेगा एंड वी विल टेक इट, राइट? सो जैसे मैं बात करता हूँ, तो आज जैसे मैंने आप लोगों को बोला था जगन्नाथ जी के बारे में, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आता है। सबसे पहला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वाई जगन्नाथ जी की जैसी शेप है, किसी ने कभी सोचा है? जो लोग ओडिशा से हैं, तो क्या आई गो टू ओडिशा वेरी रेगुलरली बिकॉज़ ऑफ माय फ्रेंड्स, क्लाइंट्स एंड एवरीबॉडी आउट देयर, एंड आई हैव बीन वेरी लकी टू मीट दोज़ पीपल जो बड़े कनेक्टेड हैं जगन्नाथ पुरी के साथ। तो ऐसी एक बारी बात हो रहा था, तो मैंने कहा ये जगन्नाथ जी ठीक है, हम मानते हैं, हमें सबने सुना होगा विश्वकर्मा जी की स्टोरी है, वो गए थे, वो करने की कोशिश कर रहे थे मगर कुछ हुआ नहीं, क्या हुआ? अभी उस पे भी आऊँगा, सारी की सारी चीज़ें हैं। बट व्हाई जगन्नाथ जी स्टोरी इज़ लाइक दैट? व्हाई जगन्नाथ जी's मूर्ति इज़ लाइक दैट? उससे शुरुआत करता हूँ। क्या होता है, रुक्मिणी जी बैठी होती हैं अपने दरबार में और सारी उनकी सखियाँ उनके पास आती हैं। एवरीबॉडी नोज़ कृष्ण जी वाज़ फेवरेट फॉर एवरीबॉडी। एवरीबॉडी, जब हम तेरे द्वापर की बात करते हैं, द्वापर युग की बात करते हैं, तो कृष्ण जी वाज़ लव्ड बाय एवरीबॉडी आउट देयर, राइट? तो सब रुक्मिणी जी के पास गए कि प्लीज़ प्रभु के बारे में कुछ बताइए। वो जो जब मथुरा में थे, जब वृंदावन में थे, तो वो कैसे क्या करते थे, क्या नहीं करते थे? तो प्लीज़ बताइए। तो सबने जब फ़ोर्स करा, तो रुक्मिणी जी ने सिर्फ़ एक ही चीज़ बोला, चलो मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ। आई विल टेल यू व्हाट इज़ द, क्या वो करते थे, बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे ही कृष्ण जी आते हैं ना और वो अपनी स्टोरी सुनते हैं, याद करते हैं ना अपना पुराना टाइम, तो रो पड़ते हैं, और मैं अपने प्रभु को रोते हुए नहीं देख सकती। चाहे खुशी में रोएँ, चाहे गम में रोएँ, मगर मैं उसको रोते हुए नहीं देख सकता। तो सबने बोला ठीक है माँ, हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर प्रभु आ रहे होंगे तो वी विल इमीडिएटली पॉज़ और कभी और स्टोरी करें, ठीक है? तो स्टोरी शुरू होती है, वो पूरी अपनी कहानी बताती हैं कि नारायण ऐसे करते थे। ये तीनों भाई-बहन, हमेशा भाई-बहन का मतलब हुआ कृष्ण जी, दाऊ दाऊ मतलब बलराम जी और सुभद्रा, राइट? सुभद्रा उनकी कज़न है, और हम देखते भी हैं कि सुभद्रा, सबने सुना भी होगा। तो ये ऐसे करते थे, शी वाज़ टेलिंग अ स्टोरीज़ फॉर हर, और अपैरेंटली ये तीनों एंटर कर जाते हैं, तीनों के गाँव से गए होते हैं बाहर की तरफ पे, और ये तीनों एंटर कर जाते हैं महल के अंदर, और ये सुन लेते हैं। मतलब कृष्ण जी सुनते हैं कि यार क्या बातें चल रही, सारे लोग आ रखे, तो कुछ ना कुछ गप्पें चल रही होंगी। सो व्हाट इज़ दैट? आई नीड टू लिसन। तो जब सुनना शुरू करते हैं, तो और तीनों सुन रहे होते हैं कि भई क्या बातें कर रहे हैं। अब जैसे इसको मर्ज़ी समझ लो, गॉसिप सुन रहे होते हैं, जैसे मर्ज़ी सुन रहे होते हैं, और तीनों के ना आँसू निकलने शुरू हो जाते हैं, तीनों रो पड़ते हैं। कृष्ण जी, सुभद्रा और दाऊ बलराम। तो तीनों अपने जो महल होता है उसके वरांडे में जाके बैठ जाते हैं और रो रहे होते हैं, एंड देन व्हाट हैपेंड वाज़, व्हाइल क्राइंग, उनकी बॉडी इतनी नरम हो चुकी होती है कि वो बॉडी मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। हिज़ बॉडी, तीनों की बॉडी मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। रुक्मिणी जी को एहसास होता है कि आ चुके हैं। ही इज़ देयर अराउंड समवेयर, एंड शी पॉज़ेज़ इमीडिएटली एंड रशेज़ टू हिम। और वो जब देखती हैं, तो वो देखती है कि उनकी शक्ल पूरी मेल्ट हो चुकी होती है, कि प्लेन, बिल्कुल हम कहते हैं चपटा पे बिल्कुल प्लेन हो चुका होता है, और खले से नाक सी होती है, एंड शी वेक्स हम हिम इमीडिएटली कि प्रभु ठीक हो कि नहीं हो, क्या हो गया, अपनी क्या शक्ल बना ली आप तीनों भाई-बहनों ने, स्पॉइल ही कर लिया अपने आप को पूरा का पूरा। तो ही गेट्स इनटू हिज ओन अलार्म एरियाज़, प्रभु होते हैं, देन ही वेक्स अप हिमसेल्फ एंड ही स्कैटर्स अप एवरीथिंग कि भाई ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो वो कहते हैं आपने कर क्या लिया था अपने आप को, तीनों ने? तीनों ही झल्ले हो गए थे, करा क्या आप लोगों ने? तो कहते रुक्मिणी, इसकी भी कथा है कि
मैंने शायद कितनी बारी तेरे को भी कहा कि कभी भी द्वारका की बात या पुरानी बातें मत किया कर, मेरे को दिल पे लगती हैं कि वो दिन थे। अब कहते हैं ना, आज इफ आई गिव यू फीडबैक ऑफ 20 इयर्स ओल्ड के कोई दोस्त मिल जाए, तो वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं ना हम लोग, वो नॉस्टैल्जिक वाला था। कह रहा आई डोंट लाइक दैट बीइंग नॉस्टैल्जिक एंड इट टच मी सो बैडली कि मेरे तू सोच भी नहीं सकती। बट कह रहे प्रभु ऐसी शक्ल, ऐसा रूप आप पे शोभा करता है। कह रहे इस रूप की भी पूजा होगी, जिस रूप में तुमने हम तीनों भाई बहन को देखा, इस रूप की भी पूजा। तो ये द्वापर की बात जाके कल में पूरी हुई एंड वहां पे जगन्नाथ जी की वो बना। तो जगन्नाथ जी की भी स्टोरी थी एंड आई थिंक सो मेनी पीपल नो। जगन्नाथ जी का एक राजा था, ही वाज बहुत ज्यादा प्रेमी था विष्णु नारायण का। तो जब वो क्या कहते हैं, तो एक वहां पर उसके राज्य में एक आदमी होता है जिसको बख्शीश होती है, जिसको बख्श होती है कि वो जाके भगवान के प्रभु के दर्शन कर सकता है, ही कैन विजिट गॉड एंड मीट हिम। मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर नारायण वास करते थे और वो रोज शाम को दोपहर को भोग लेके जाता था। और वो राजा बिल्कुल, मैं राजा का नाम बोल रहा हूँ, इज वेरी फेमस बिकॉज ऑफ हिम ओनली, ही इज द वन हु हैज मेड जगन्नाथ जी टेंपल। मैं भूल रहा हूँ हस्बैंड और वाइफ का नाम, किसी को याद है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखना। ट्रस्ट मी, आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ। तो वो कहता है कि प्लीज मुझे दर्शन करना है। कह रहे आज्ञा ही नहीं है, खाली आज्ञा, मुझे आज्ञा ही नहीं है। तो क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा कुछ दे देते हैं और उसमें आटा दे देते हैं, कह रहे ये मेरी तरफ से चढ़ा देना। और जो थोड़ा सा छेद देता था कि वहाँ रास्ता बन जाता है, वो ऊपर जाते जाते कभी आप जाएंगे ना भुवनेश्वर की तरफ पे, ओडिशा की तरफ पे, आपको देखिएगा पहाड़ है बीच बीच में कहीं, तो रास्ता बन जाता है। तो अगले दिन वो भी फॉलो करते हैं, ही गोज एंड वर्शिप इज, वो दर्शन करते हैं जाके नारायण का। और नारायण गुस्सा हो जाते हैं कि भाई अलाउड नहीं है और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो ही वैनिशेस, वो कहते हैं मगर प्रभु मेरे को दर्शन करने हैं, मैं आपका अभिलाषी हूँ, आई वांट टू मीट यू, आई क्या करूं, मैं पागल मर जाऊंगा मैं ऐसे। कह रहा चले काम कर, उस ऐसा एक व्यक्ति को बुला, उसको बोल मेरी पूजा पूजा, मेरी मूर्ति वूर्ति बनाएगा एंड देन डू दैट, मतलब वो तू स्थापित कर ले मंदिर में, तेरे हमेशा मेरे दर्शन रहेंगे। सत्यवचन ठीक है। तो जिन्होंने जैसे आज्ञा होती है वो बुलाते हैं उस व्यक्ति को, और वो व्यक्ति कौन होता है, विश्वकर्मा जी, द आर्किटेक्ट। तो वो रूम में बंद करते हैं, वो उनकी एक ही शर्त होती है कि भाई मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं देगा, मैं रूम में काम कर रहा हूँ, नोबडी विल डिस्टर्ब। ठीक है जी। तो अब राजा तो था, राजा को धैर्य था, राजा को उसने कहा था कि महीना लगे, 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, मैं खाना या कुछ भी, वो मेरी हेडेक है, तुम्हारी हेडेक नहीं है। ठीक है, मैं कुछ, मेरे को कोई दरवाजा पे खटखट भी खोलेगा भी, सॉर्टेड, डन, मान गए बात को। अब वो जैसे ही काम कर रहा होता है, 15 दिन, महीना निकल जाता है, अब 2 महीने के बाद आवाज आनी बंद हो जाती है, 10 दिन, 15 दिन आवाज नहीं आती। अब जो राजा की वाइफ होती है वो क्यूरियोसिटी हो जाती है, आवाज नहीं आ रही, सब ठीक है कि नहीं। राजा कहता है शांति रहे, उन्होंने कहा था एक टेस्ट है, टेस्ट पास करना है, हम लोग नहीं करना। उनकी वाइफ दरवाजा खोल देती है, उनकी वाइफ दरवाजा खोल देती है और वहां से वो गायब हो जाते। तो उतनी ही मूर्ति जो आज हम जगन्नाथ जी में देखते हैं, वो उतनी ही मूर्तियां तीनों की बनी हो, उन्हीं की इसलिए पूजा होती है। जगन्नाथ जी की जो पीठ है वो यंत्र पीठ है, तो वहां पे पूजा होती है। खैर, कमिंग टू द मेन एरिया, जो मेरा मेन स्टोरी था जो बताने के लिए, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नाउ दिस इज समथिंग व्हिच एज अ रेमेडी यू पीपल कैन आल्सो डू इट फॉर योरसेल्फ। तो क्या होता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तीनों भाई बहन, जगन्नाथ जी, दाऊ और सुभद्रा, ये रथ यात्रा पे गए होते हैं अपनी मासी के आसपास, घूम फिर रहे होते हैं, जैसे जो बड़े फेमस है, आपने सुना होगा। और लक्ष्मी जी वेट कर रही होती है, लक्ष्मी जी को मिलते नहीं है। तो लक्ष्मी वापस आते हैं, तो अब हस्बैंड वाइफ है, दे हैव देयर ओन मोमेंट्स। वो कहते हैं ये क्या है, तुम तीनों जाते हो तो मैं पता ही नहीं होता कब जा रहे हो और कब आ रहे हो, कैसे कर सकते, जिंदगी कैसे चलेगी ऐसे। तो थोड़ी आवाज होते तो दाऊ सुन लेते हैं, दाऊ बलराम जी सुन लेते हैं, अरे ये अच्छी बात नहीं है, तुम जगन्नाथ से तुम ऐसे बात कर रहे हो, ये कोई तरीका है बात करने का, अपने हस्बैंड जैसे बात करना। एज उनको जेठ को ऐसा लगा कि नहीं, कह रहे दाऊ मेरा मतलब ये नहीं था, बट मेरे को भी समझो, मैं क्या कर सकती हूँ, आई एम लॉस्ट हेयर देयर एवरीवेयर, यू नीड टू सपोर्ट एंड हेल्प। तो करण नहीं, ये इज नॉट अ करेक्ट वे, आई एम श्योर इंग्लिश में बात नहीं करी थी, हिंदी या संस्कृत में बात करी थी, राइट। तो ये ठीक नहीं है व्हाट यू आर डूइंग एंड बिहेविंग लाइक दैट। तो दाऊ को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं "जगह चल यहाँ से, हम यहाँ नहीं रहेंगे ना"। अरे कैसी बातें कर रहे हो, वाइफ है मेरी। अरे नहीं रहेंगे हम यहाँ पे, हम जाएंगे यहाँ से। अब नाउ ही गॉट एंगर्ड। अब जेठ तो जेठ है, तो लक्ष्मी कहती है कर तो लो, बट ये मान के चलना, जिसके साथ लक्ष्मी नहीं है ना, उसकी जिंदगी में कोई गति नहीं है, वो परेशान ही घूमा, दर दर ठोकरे खाया उसने, भिखारी की तरह रूप में रहा है। कह रहा तू जगन्नाथ से बात कर रही है, ये दुनिया को पालते हैं, तो
आपकी मर्जी है, मेरा खाली फर्ज था बताना, आपकी मर्जी है। तो वो गुस्से में तीनों भाई चले जाते हैं, नहीं रहेंगे हम यहाँ पे, चले जाते हैं। थोड़े टाइम बाद उनको खाना पीना भी नसीब नहीं होता, जहाँ पे वो घूम रहे होते हैं उनको खाना पीना भी नसीब नहीं होता। उड़ीसा की स्टोरी है ये सारी की सारी। तो वो अब परेशान, तो दाऊ को लगता है कि नहीं नहीं हम काट लेंगे। कह रहा है प्रभु भाई मेरे को समझाओ तो सही, मैं करूँ तो करूँ क्या, यू नीड टू अंडरस्टैंड। कह रहा नहीं हो जाएगा। तो दाऊ को भी थोड़े दिनों बाद समझ आता है कि नहीं, इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन लीविंग लक्ष्मी बैक एंड नाउ वी आर हियर। तो क्या करें। तो दाऊ कहते हैं यार तो एक काम कर, वापस जा और आस्क अपॉलजीज एंड लेटर सेंटर। अब जगन्नाथ जी जाते हैं तो कि सॉरी, अब मान जाओ। तो लक्ष्मी जी कह रहे क्या बड़ी जल्दी आ गए, अरे तुम तो कह रहे तुम जगन्नाथ हो, क्या हुआ। अरे तो माफ करना खत्म हो गया। कह रहा है मतलब ही नहीं है ऐसे, बता कह रहे यार आपकी इज्जत इज्जत है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, आप लोग मेरी बेइज्जती करके चले जाओ, कुछ भी कर लो, इट्स नॉट सॉकेट। कह रहे अच्छा व्हाट डू यू वांट। कह रहे कुछ भी नहीं मगर नहीं अब खत्म, बस जैसे कहते हैं ना स्त्री हट जिसको बोलते हैं ना, खराब बोला गया। अच्छा तो स्त्री हट रही, एंड उस स्त्री हट में फिर लास्ट में आंसर क्या निकला जब सारे लोग बैठ के समझाया। तो लक्ष्मी जी ने बोला मैं तभी मानूंगी कि अगर तुम मेरे लिए एक ऐसी चीज लेके आओगे जो ना मैंने कभी सुनी होगी, ना मैंने कभी खाई होगी, और ना मुझे इसके बारे में पता होगा, पहली बार ही होगा। अरे पहली बार ही होगा। कह रहे लक्ष्मी दुनिया जहान के सारे भोग लगते हैं, मैं और कहां से की चीज ला सकता हूँ। कह रहे नहीं करना तो यही पड़ेगा, तभी होगा, वरना एंट्री होगी, वरना सॉरी नो एंट्री। वो घूमते हैं इधर उधर घूमते हैं, तो एक जगह वर्णन आता है, पहाल बोलते हैं। पहाल भुवनेश्वर के आउटस्कर्ट्स पे है, जैसे दिल्ली एनसीआर बोलते हैं ना, गुड़गांव नोएडा, तो वो भुवनेश्वर के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है। पहाला, पहाला PHALA, पहाल पहाला बोलते हैं। और तो जगन्नाथ जी बैठे होते हैं वहां पे, तो वहां पर एक बंदा कुछ तल रहा होता है। कह रहा है कि भाई क्या है खाने को। कह रहे जी ये एक चीज है, इसको आप ये खाना पसंद करोगे। कह रहे है क्या, ये तो बता। कह रहे जी हमारे यहाँ पर ये बड़ी फेमस है, शीर मोहाना बोलते हैं इसको, आप इसको ट्राई करना चाहोगे। खिला भाई। तो वो खाते हैं और उनको बड़ा टेस्टी लगता है। कह रहे ये तो यार मैंने कभी खाया नहीं। कह रहे जी हमारी लोकल डिश है, हमारे यहीं बनती है, और ज्यादा फेमस है नहीं कहीं पर भी, मगर है यही, बड़ी मीठी और बड़ी स्वीट डिश है। तो कहते हैं इसको और क्या होता है। तो वो खीर महाना जो बोला गया, तो वो फिर कृष्ण जी लेके जाते, जगन्नाथ जी लेके जाते हैं और लक्ष्मी को देते हैं। कह रहे अच्छा तुमने कहा था ना ऐसी चीज, करे अरे ऐसी कैसी चीज होगी। तो वो भोग लगाते हैं लक्ष्मी को, ही ऑफर्स लक्ष्मी दैट थिंग, और वो बोलते हैं कि ये खा के देखो, यू हैवंट हैड एट एनी टाइम। आज भी रथ यात्रा में पंचमी, एक टाइम बोला गया, हीरा पंचमी बोला गया रथ यात्रा में, जहां पर लक्ष्मी को स्पेशली रसगुल्ले का भोग लगता है। जो खीर, वो जो मैं आपको बोल रहा था ना, उनका क्या कहते हैं, शीर मोहाना इज नोन एज रसगुल्ला, क्योंकि वो उसके वो जो चना वना सब कुछ डला, उसकी फिर अलग स्टोरी है। कलकत्ता गया थोड़ा और स्पॉन्जी हुआ, सब कुछ हुआ, दैट इज वेरी डिफरेंट स्टोरी फॉर इट मैटर्स। सो वो रसगुल्ला खिलाया गया देवी लक्ष्मी को, और तभी देवी लक्ष्मी मानी कि भाई चलो ठीक है, दिस इज समथिंग व्हाट यू अग्री टू मी। आज भी इफ यू एवर पीपल फ्रॉम ओडिशा साइड विल टेल मी दैट कि आज भी लक्ष्मी को स्पेशली रसगुल्ले का भोग लगता है उनको बनाने के लिए। और मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, whomsoever has some problems, स्पॉन्जी रसगुल्ले होते हैं ना बड़े वाले, ऑफर देम टू देवी लक्ष्मी एज प्रसाद, यू विल सी दैट लक्ष्मी इज, मतलब वो आपके साथ सपोर्ट में आएंगी ही आएंगी। तो एक रेमेडी की तरफ पे काम होता है, बट एक स्टोरी थी, एंड आई एम श्योर, आई एम अज्यूमिंग you people may not have known this story, but this is a very important story which comes out from our shastras कि जगन्नाथ जी की पहले तो क्यों वो ऐसी शक्ल थी, और आज भी शक्ल में जिसमें पूजा करते हैं, क्योंकि आप कहीं पर भी देखेंगे कृष्ण जी की जो पूजा होती है वो पूर्ण रूप में होती है, चाहे वो बाल गोपाल हो, चाहे वो पूरी मूर्ति हो, चाहे वो बांसुरी बजाते हो राधा के साथ में, या वो चक्र में हो, वो हमेशा पूर्ण मूर्ति है। सिर्फ अकेले जगन्नाथ जी की मूर्ति है, तीनों भाई बहन की जो सॉर्टेड है। जो स्टोरी बोली गई, विश्वकर्मा जी छोड़ गए थे मूर्ति को, फिर उसका लॉजिक भी क्या बना था द्वापर में। तो ये लॉजिक है, ये रीजन है, हमारे शास्त्रों में हर चीज का एक प्रॉपर एनालिसिस करके बात करी थी। इट इज नेवर लाइक दैट कि भाई इट इज ऐसा ही क्यों है, भाई बना दिया गया, भगवान की मर्जी नहीं है। भगवान ने भी प्रॉपर तरीके से वर्किंग के साथ ही, एनालाइजेशन के साथ ही पूरा का पूरा था, राइट। एंड I'll pause for the day itself. I hope you liked this story, and
मैं शेयर करूंगा, ये वीडियो भी शेयर करूंगा फॉर फ्यूचर, अगर आप लोगों को भी आगे शेयर करना है, किसी ने कुछ बोलना है इसके ऊपर, सो यू आर मोस्ट वेलकम। आई हैव जीरो डाउट्स, किसी ने कोई बात करने का है तो आप जरूर अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, और एल्स वील जस्ट पॉज आउट हियर ओनली, आई वोंट टेक मच ऑफ टाइम फॉर यू। मैंने पहले कहा था 10-15-20 मिनट से ज्यादा मैं सेशन लूंगा नहीं, कभी भी इससे ज्यादा सेशन लूंगा नहीं। किसी को कुछ कहने का है और वी कैन पॉज फॉर द डे। थैंक यू। थैंक यू, इतनी जल्दी थैंक यू बोल के ऑफ भी, चलो। Anyways, thank you for being so patient and attending today's session. We'll meet next week for sure with new stories, something of that sort. I'll share many other things like about Sikhism, Hinduism, and everything. ठीक है जी, thank you. अच्छा जी, आज जो चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? चंद्र दर्शन चतुर्थी पे जब बोला गया तो इनका क्या कहते हैं, गणपति का और चंद्र के एक पूरे स्टोरी निकल के आता है जहाँ पर श्राप है, कभी इसलिए चंद्र दर्शन चतुर्थी पे हमेशा मना करा गया। इसलिए खाली गणपति की पूजा बोली गई कि गणपति की पूजा करके यू कैन हैव दैट चंद्र दर्शन और अपने आप पूजा पूर्ण कर सकते हैं। तो इसलिए एक उसके ऊपर पूरी स्टोरी है, कभी आराम से उस पर भी बात करेंगे, नॉट एन इशू। तो डज इट इफेक्ट अगर हम लोग बाय मिस्टेक देख लेते हैं तो? बाय मिस्टेक तो भगवान ने कभी भी किसी चीज के लिए नहीं करा। वो एक होता है ना कि जबरदस्ती ढूंढो देखो चांद आया, तो अलग है। अब गलती से जैसे अब मैं भी वॉक करते जाऊंगा, अब दिखेगा कहीं ना कहीं, ये पक्की बात है। तो मगर इट्स नॉट के you it is always said to avoid seeing that. Good topic, we'll start this next class, इसी से शुरू करें। थैंक यू जी। ठीक है, चलो जी, गुड नाइट ऑल, हैप्पी वीकेंड अहेड। एंड कोई भी टॉपिक हो, यू कैन सर्टेनली, यू आर ऑल कनेक्टेड ऑन दैट ग्रुप इटसेल्फ, कुछ भी कोई टॉपिक का मन हो मुझे डालो, we'll talk about everything. Sir, I have a question. Yes. About the remedy, you mentioned the rasgulla. So we can offer on any day? Any day. Thank you. तो करना है तो वो उस पे करना है का है फ्राइडे को, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी। अब देखो वो दिन भी हम आते हैं, भगवान रोज के दिन भी आपके मेरे से किसी ने राइट, कोई भी कर। Thank you. और किसी का कुछ सवाल? जैसे आपने कहा ना सर अवॉइड करना चाहिए, लेकिन बाय मिस्टेक दिख भी जाए तो ऐसा कुछ है नहीं जो हम लोगों को अभी करना हो रेमेडी? नहीं है, कुछ भी नहीं करना, कुछ ऐसा कुछ केस में कुछ नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू मैम। चलो जी, किसी और को कोई सवाल? थैंक यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म। हम लोग के पास सवाल तो बहुत सारे रहते हैं, अब हम लोग लिख के रखेंगे सर क्या क्या पूछना है। पूरा खत्म हो जाएगा जल्दी, अब चलना चाहिए उसको। ओके, थैंक यू। चलो, गुड नाइट, बाय, हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड, we'll meet next week for sure. All right?